हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका आकलन कार्य पत्रक 7 विषय हिंदी कक्षा 9, हमारी डेट 18 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस असेसमेंट वर्कशीट में हमें एक नीचे गद्यांश दिया हुआ है, जिसको पढ़कर हमें सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं कुछ, जिसमें से 4 में से आपको सही छांटना है। ठीक है, तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत साथ साथ रहते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा भाईचारा भी हो गया था। ठीक है, तो दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। आपस में क्या करते थे, बोल तो सकते नहीं थे, तो एक दूसरे को मतलब सामने फेस के एक्सप्रेशन से आपस में क्या करते रहते थे, बातें करते रहते थे। तो एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, नहीं ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे वो हम लोग तो मनुष्य हैं, आपस में बोलकर बता सकते हैं, लेकिन जो जानवर हैं वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो सब कुछ समझते हैं, फिर भी अपनी जो बात है वो व्यक्त कर पाते हैं। तो अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। जो हमारे अंदर शक्ति नहीं है वो उनके अंदर थी। तो दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। ठीक है, ये नहीं कि सींग है भिड़ने के लिए ही वो किए हैं, आपस में एक दूसरे से जैसे शरारतें करते हैं, खेल खिलाव या फिर प्यार जताने के लिए आपस में वो ऐसे सींग मिलाकर खेलते थे। ठीक है, आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्ती में घनिष्ठता होती है, ढोल डप्पा होने लगता है। ठीक है, अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, हीरा और मोती दोनों किस जाति के थे? पछाई, हरियाणवी, पूर्वी या फिर साहिवाल। कौन सी जाति के थे? दोनों पछाई जाति के थे। ठीक है, जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। दूसरा प्रश्न है, हीरा और मोती के मालिक का क्या नाम था? गया, धड़ियल, जूरी काची या हीरा। किसके थे? जूरी काची के 2 बैल थे ना, हीरा और मोती, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे है थर्ड क्वेश्चन, हीरा और मोती किस भाषा में विचार विनिमय करते थे? कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे आपस में वो अपनी बातें व्यक्त करने के लिए? हिंदी, नेपाली, मुख भाषा या फिर संस्कृत। कौन सी भाषा करते थे? मुख भाषा। बोलते नहीं थे वो, कुछ आपस में एक दूसरे को मुख से ही पहचान लेते थे कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, चौथा है, विनोद और आत्मीयता के भाव को हीरा मोती किस तरह व्यक्त करते थे? सींग मिलाकर, लगाव बुझाव से, उछल कूद से या फिर अपनत्व भाव से। तो किस तरीके से करते थे आपस में वो विनोद और आत्मीयता? फोर्थ का ए ऑप्शन है, जो सींग मिलाकर आपस में वो जो प्रेम व्यक्त करते थे। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। हो गए पहले 4 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 से। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, शब्द जो है यहाँ पर सुंदर, सुंदर शब्द का विलोम शब्द बताना है, उल्टा जो होता है अपोजिट। सुंदर का क्या होगा अपोजिट, विलोम शब्द? अच्छा, या फिर दोनों ऑप्शंस में अच्छा लिखा हुआ है, कुरूप या फिर बेहतर। क्या हो जाएगा फिफ्थ का आंसर? सुंदर है। ठीक है, सी का क्या, जो सी ऑप्शन है कुरूप, मतलब जिसका रूप अच्छा ना हो, कुरूप। ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विनोद शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। विनोद में विन क्या है उपसर्ग और ओद क्या है मूल, या फिर विनो उपसर्ग है, द मूल है, या फिर वी उपसर्ग है, नोद मूल है, या फिर विन उपसर्ग है, ओ और द अलग होंगे। क्या होगा सिक्स का आंसर? वी जमा में नोद। विनोद का क्या होगा उपसर्ग? विनोद, वी जमा में नोद। ठीक है, 7वां प्रश्न है, घनिष्ठता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। मूल शब्द क्या है? घ जमा निष्ठता, घनी जमा श्रता, घनिष्ठ जमा ता या फिर घनिष्ठ जमा अता। क्या होगा 7th का? घनिष्ठ जमा ता, जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। 9th क्लास, आई होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छे से चल रही होगी। अगर बच्चा आप लोगों को अनअकैडमी का फ्री में सब्सक्रिप्शन चाहिए प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है, आप लोगों को अनअकैडमी पे 10 डाउट पूछने हैं। अपनी बुक उठाओ एनसीईआरटी की, उसका फोटो खींचो, फोटो को क्रॉप करो और अनअकैडमी पे पोस्ट कर दो, तो आपका एक डाउट काउंट हो जाएगा। 10 मिनट में 10 डाउट पूछे जाएंगे और आपके पास 15 दिन के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आप अनलिमिटेड एजुकेटर्स का एक्सेस पा सकते हैं, लाइव टेस्ट, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके लिए, अगर आप इसको यूज करना चाहें तो देखो बच्चा, आपको डाउट किस तरीके से पूछने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको 10 डाउट पूछने हैं 15 से 21 नवंबर के बीच में।
ठीक है। अगर आप 10 डाउट पूछते हैं ना तो आपको 15 दिन का प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनके द्वारा पढ़ सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ जिस पीडीएफ से पढ़ाते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो 10 डाउट पूछने हैं बच्चे आपको, और आपको इसके लिए कोड की जरूरत पड़ेगी अनलॉक करने के लिए। तो आपको कोड लगाना है पूर्णिमा 10। आपकी क्लास का जो लिंक है, ठीक है, आपकी क्लास का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 9th क्लास के डाउट के लिए, 10th क्लास के लिए। तो आप अपने क्लास के लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो पूछेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। पूछने के लिए देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले जो भी आपका डाउट है, ठीक है, या तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है या फिर आपकी डायरेक्ट आप बुक में से ही पूछना चाहते हो, जैसे आप जब मैं लाइव होती हूँ तब पूछते हो, तो आपको क्या करना है, उसको क्रॉप कर देना है। ठीक है, उसको क्रॉप ऐसे फोटो खींच के क्रॉप करना है, क्रॉप करके पोस्ट कर देना है। यहाँ पे पूछेगा केमिस्ट्री फिजिक्स किस में से डाउट है, तो आप क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड के अंदर आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आपको सॉल्यूशन देखना है। बाकी अगर आप 10 डाउट पूछते हैं तो आपको 15 दिन का प्लस का सब्सक्रिप्शन तो मिल ही जाएगा। अब 15 दिन के प्लस के सब्सक्रिप्शन से आपसे फायदा क्या होगा? पहली चीज आपको पता लग जाएगा कि यार प्लस में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, आपको फर्दर टर्म 2 के लिए ये सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं लेना है। और दूसरा फायदा कि 15 ही दिन में आपके टर्म 1 भी हो रहे हैं, टर्म 1 का सारा सिलेबस 15 दिन में आपका कवर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है। 24 घंटे में आप सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, इसलिए भी कि अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो भी आप, ये बिल्कुल फ्री है, अभी ओपन हुआ है, बिल्कुल फ्री में आप 24 घंटे के लिए डाउट पूछ सकते हैं। मतलब यानी कि 24 घंटे में किसी भी टाइम पूछ सकते हो। और जो आप लोग बहुत बार पूछते हैं मैम हिंदी या इंग्लिश, दोनों में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, रिसीव एग्जैक्ट मैच फॉर क्वेश्चन बाय एक्सपर्ट, और जो आपका क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट मैच आएगा, ऐसा नहीं कि सिमिलर सा आएगा। ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल तभी के तभी साथ में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कोड आपको पता है पूर्णिमा 10 डालना है। ठीक है, अनलॉक करने के लिए कोड जब आप फ्री में पूछेंगे तो कोड जरूर मांगा जाएगा, तो कोड आपको पूर्णिमा 10 डालना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके बच्चों, तो ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेम शब्द का समानार्थी शब्द होगा प्यार, पराया, घृणा या अपना। प्रेम का समानार्थी सेम जो इसका मीनिंग है, कौन सा वर्ड बताता है इससे, जो ऐसा शब्द जो इसका शब्द अर्थ बताए प्रेम का, प्यार, जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, 8 का ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। पलटन, आबाद, वंचित या फौजी। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? पलटन, आबाद, वंचित, फौजी। फौजी है जो, वो क्या है, एक तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? डी, फौजी। ठीक है, नेक्स्ट है, ताकत और बल शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? ताकत और बल, शक्ति, बाहरी, अशक्ति या आंतरिक। किसका है? ताकत, शक्ति का, शक्ति आ जाएगा हमारा, जो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।